तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 8.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज इस प्रश्नावली में क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 यानी इसमें जो हम 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले का वीडियो हमने जो है बना रखा है, वहां पे जाके आप जो है प्ले लिस्ट को ऑन करिएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो देखिए इस प्रश्नावली में जो है 10 नंबर के प्रश्न में जो दिया हुआ है ना, इसको हम पहले पढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम फिर सॉल्व करके दिखाएंगे, जरा सा स्टेप में हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और जो है सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। ठीक है, यहाँ जो है एपी और जो है सी क्यू ना, एपी और जो है सी क्यू जो है किस पे, तो विकर्ण जो है बीडी पे जो है लंब है ना, दोनों पे लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमें दर्शाना क्या है, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम सी क्यू डी, ए पी बी, ठीक है, फिर देखिए सी क्यू डी, ठीक है, दोनों को दर्शाना है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, तो एपी बराबर सी क्यू है ना, एपी बराबर सी क्यू, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमारा जो है ऑटोमेटिक जो है सॉल्व हो जाएगा बाय सीपीसीटी से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको हल में लिखते हैं। हल तो देखिए इसको लिखते हैं कि त्रिभुज ए पी बी और जो है त्रिभुज सी क्यू डी, ठीक है, इससे चलेंगे। तो हम क्या इस पे देखिए, इसके अनुसार तो हम क्या क्या इसके अंदर जो है समानता है वो हमें देखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, तो ये जो है देखिए समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं ना, समांतर चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे क्या, तो आमने सामने जो है इसका समान होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी के बराबर क्या, तो सी डी हम लिख देंगे। तो लिख दीजिए ए बी के बराबर क्या, तो सी डी जो है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम जो है यहाँ पे क्या करते, देखिए यहाँ भी ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हम कह सकते हैं कि ए पी बी, यहाँ लिखेंगे कोण ए पी बी के बराबर क्या, तो देखिए जो है सी क्यू डी है ना, तो कोण जो है सी क्यू डी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, समकोण। ठीक है, समकोण बन रहा है ना, वही 90 डिग्री आपस में, ठीक है, दोनों समान होंगे। उसके बाद देखिए लिखेंगे कोण 1 और कोण 2 जो आपस में बराबर, कोण 1 के बराबर क्या है, तो कोण 2, क्यों, तो लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, तो एंगल साइड सर्वांग समता नियम। ठीक है, सर्वांग समता नियम क्या, हम इन दोनों को जब लिख देंगे क्या, तो आपस में समान सर्वांग सम, तो ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू डी। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। उसके बाद देखिए दूसरा जो है हमने क्या कहा था, ये हमारा जब जो है सर्वांग सम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम इसको जो है कह देंगे क्या, तो यह भी जो है क्या है, तो बराबर है, तो लिख देंगे एपी के बराबर क्या, तो सी क्यू सी पी सी टी। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसको चलिए इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन जो है 11 को पढ़ेंगे क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 11 को हमने लिख लिया, क्वेश्चन 11 को पढ़ते क्या हमसे पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि ए बी सी और जो है डी ई एफ में ए बी बराबर जो है डी, जो है ए बी समांतर डी ई लिखा हुआ है। ठीक है, ए बी बराबर भी और समांतर भी है। फिर जो है क्या कह रहा है कि बी डी जो है ई एफ और जो बी डी जो है ई एफ का समांतर भी है, बराबर भी और यहाँ भी समांतर है। शीर्ष ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि, कुछ जो है हमें यहाँ पे प्रश्न दिए हुए, इस प्रश्न को जो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न जो दिया इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। यहाँ देखिए हमें जो है पहला प्रश्न जो बन रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, तो लिख दीजिए चतुर्भुज जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज।
एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये हमें जो है बताना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे दर्शाया हुआ ही है कि ए बी जो है डी ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी के बराबर क्या, तो डी ई। ठीक है, और देखिए ए बी जो है कह रहा है समांतर है किसके, तो डी ई। ठीक है, ये हम कह देंगे दिया है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपस में क्या है, तो सर्वांगसम है। तो लिख दीजिए अतः जो है हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये पहला हमारा जो है सॉल्व हो गया। उसको देखिए दूसरा में जो कह रहा है, दूसरा उसको लिखते दूसरा क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज क्या लिखेंगे, तो बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज है, ये हमारा जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी देखिए क्या है, तो डी ई बराबर क्या है, तो ई एफ, और जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए डायरेक्ट, हम कह सकते हैं। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो लिखना है कि बी डी के बराबर क्या, तो ई एफ। ठीक है, और फिर कोमा, फिर लिख देंगे बी डी जो है समांतर ई एफ। ठीक है, यहां भी लिख देंगे क्या, तो दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अतः चतुर्भुज जो है बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज है ना। ऐसे लिख देंगे। ये हमारा जो है दूसरा भी सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ एडी समांतर सी एफ, फिर एडी के बराबर सी एफ। ठीक है, वो हमें दर्शाना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो लिखा है एडी समांतर सी एफ। ठीक है, और एडी के बराबर क्या, तो सी एफ। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको देखिए किस तरह से सॉल्व कर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, तो कहेंगे क्या, तो एडी जो है किसके बराबर है, तो बीई के बराबर। ठीक है, तो लिख देते हैं कि एडी के बराबर क्या, तो बीई। ठीक है, कॉमा करके यहाँ जो है लिख देंगे एडी समांतर बीई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा। ये हो गया। इसको हम जो है समीकरण फर्स्ट कहें। ठीक, ये हो गया। उसका देखिए इसी में जो है लिखेंगे तथा करके लिखेंगे। तो अब लिखेंगे क्या, तो जो है सी एफ जो है सी एफ समांतर क्या, तो लिख देंगे सी एफ बराबर क्या, तो बी। ठीक है, सी एफ बराबर क्या, तो बी लिख देंगे। यहाँ जो हम लिखेंगे और जो है सी एफ समांतर बी सी, सॉरी बीई ना। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, इसको जो हम समीकरण सेकंड लिख देंगे, ब्रैकेट में डाल देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लिखने पे। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, तो एडी के बराबर क्या, तो बीई है ना, एडी के बराबर बीई। तो लिखिए एडी के बराबर जो है बीई है, हमारा समीकरण 1 है। फिर देखिए समीकरण 2 है जो है सी एफ के बराबर बीई, सी एफ के बराबर क्या, तो बीई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, तो आपस में समान है। ठीक है, ये जब इसके बराबर है, यही चीज जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, तो एडी के बराबर क्या, तो सी एफ। तो लिखिए एडी के बराबर क्या, तो सी एफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो है बराबर कह रहा है ना, बराबर हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो है एडी समांतर सी एफ और जो है एडी बराबर क्या, तो सी एफ। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, ए सी एफ
तो देखिए यहाँ पे जो है हमें कह रहा है ACFD, ठीक है। ये जो इसको जो है कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है या नहीं, उसको सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन 4 से देखते। क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी तुरंत हमने जो यहाँ पे ऊपर पे सॉल्व किया ना, तो हम लिखेंगे तो AD के बराबर क्या, तो CF लिख देंगे। ठीक है, AD के बराबर क्या, तो CF जो है, तथा AD समांतर क्या, तो CF। ठीक है, AD समांतर हम क्या, तो CF कहेंगे। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि हमारा जो है अतः चतुर्भुज जो है ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन 5वां क्या है हमारा कि AC के बराबर क्या है, तो DF कह रहे हैं ना, AC के बराबर हमें DF प्रूव करना है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे क्या, तो चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज। अभी तुरंत हमने जो प्रूव ऊपर किया है, ठीक है, सबसे सब जुड़े हुए हैं, जरा सा कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको जो है बारी बारी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये जब जो है आपस में है तो हम लिख सकते हैं कि AC के बराबर क्या, तो DF। ठीक है, तो लिखेंगे AC जो है बराबर क्या, तो DF कह रहा है, तो DF। ठीक है, यही हमें दर्शाना था। तो देखिए छठा जो कह रहा था उसको लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और, ठीक, और क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF से। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे AB हमारा जो है किसके बराबर, तो DE के। तो AB के बराबर क्या, तो DE दिया है। फिर लिखेंगे BC के बराबर क्या, तो EF, ये भी हमें जो है दिया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ AC के बराबर क्या, तो DF। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, ये जो इसकी भुजा है, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि SSS सर्वांगक्षमता नियम। ठीक है, क्या कहेंगे, तो हम लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ABC जो है सर्वांगक्षम है किसके, तो त्रिभुज DEF। ठीक है, तो देखिए यही हमें दर्शाना था। हमारा क्वेश्चन 11 जो है सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 जो बचा हुआ है ना, उसको हम इसको पहले मिटा लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 12 को हम सॉल्व करेंगे, क्या हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में दिया हुआ कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC और जो है AD बराबर जो है BC है, दर्शाइए कि। ठीक, कुछ हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमें दर्शाना है। ठीक, और देखिए इस बुक में जो हमें नोट में दे रखा है इसी क्वेश्चन के नीचे कि AB को बढ़ाइए और, ठीक है, AB को कह रहा है कि बढ़ाइए और जो है C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, AB को जो है E पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, ये जो बढ़ाया गया है ये जो है क्या, तो E पे प्रतिच्छेद करे, कुछ ये कह रहा है, जो मतलब फिगर जो हमारा दिया हुआ है वही हमें संकेत में दे रखा था। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करके दिखाते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या, दिया है हमें कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ फिर देखिए तो क्या है, तो AB समांतर DC ना, AB समांतर DC, और फिर देखिए जो है AD बराबर जो है क्या है, तो 20। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए हमें हल में करना है क्या, जो ये प्रश्न है ना वही हमें जो है सिद्ध एक तरह से करना है। तो चलिए
पहला हमारा प्रश्न क्या है? पहला हमारा प्रश्न है कि कोण ए के बराबर कोण बी। कोण ए जो है हमारा कोण बी के बराबर है, कोण ए और कोण बी जो आपस में बराबर है, यानी उसको तो हम कहेंगे क्या, तो ए डी, ठीक है, ए डी और जो है डी सी आपस में बराबर होंगे। ए डी के बराबर क्या, तो लिख देंगे डी सी। क्यों? क्योंकि इसका जो है समलंब, जो है समलंब कह रहा है ना, समलंब का फिगर है, इसके जो है आधार आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे आधार समान, आधार समान होते, ठीक है, आधार समान होते हैं। ठीक, तो लिख देंगे समलंब के गुण, समलंब के गुण से, के गुण से। ठीक है, इसको जो हम समीकरण फर्स्ट कहेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन दूसरा जो हमें कह रहा है क्या, तो सीई के कोण सी के बराबर कोण डी। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी होगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमें कह रहा है क्या, तो दिया हुआ है कि कोण सी के बराबर कोण डी, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी ए डी के बराबर क्या, तो डी ई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी जो है हम इसको जो है समीकरण दूसरा मान लेंगे। सेम जो है यही प्रोसेस ऊपर जो हमने किया ना, वही हमारा जो प्रोसेस यहाँ भी होगा। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोण सी के बराबर कोण डी। ठीक है, अतः ठीक है, ये जो है आपस में बराबर। ये हमारा जो है दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसको देखिए तीसरा जो हमें कह रहा है उसको हम देखते हैं। तीसरा में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और इनको सर्वांशम दर्शाना है। ठीक है, और जो है त्रिभुज बी ए डी से, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ए बी ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो लिख दीजिए ए डी बराबर क्या लिखेंगे, तो बी सी, ये लिख देंगे, यहाँ दिया है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है हमें ए बी और ए बी दोनों में मिल रहा है, यानी लिख सकते हैं कि समान भुजा ए बी क्या, तो समान भुजा, यानी तो आप जो है वेनिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समान। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, कोण ए के बराबर कोण बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब क्या है, तो आपस में जब ये समान हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, तो सर्वांशम है। तो त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांशम का सिंबल लगा देंगे, त्रिभुज जो है बी ए डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, तो एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, इस नियम से जो ये सर्वांशम है। उसके बाद देखिए हमारा जो चौथा क्वेश्चन क्या है, तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। ठीक है, विकर्ण जो है हमारा AC बराबर जो है क्या कह रहे हैं, तो BD, है ना, ये हमें कह रहा है। तो उसके बाद देखिए चौथा हमें जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में। तो हमें क्या AC के बराबर BD दिखाना है ना, AC के बराबर क्या, तो BD दिखाना। लिखेंगे यहाँ कि सर्वांशम, सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अतः जो है क्या, तो विकर्ण जो है AC किसके बराबर है, तो विकर्ण BC, सॉरी BD ना, विकर्ण BD। ठीक है, ये जो है इसके अनुसार बराबर है। तो यह प्रश्नावली जो आज हमने समाप्त कर दिया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।